A very good evening to all of you. Myself Farneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. एक कॉमन क्वेरी होती है स्टूडेंट्स के माइंड में, कैन वी डू पीएचडी विदाउट क्लियरिंग यूजीसी नेट जेआरएफ। और एक डाउट कॉमन होता है, अगर जेआरएफ नहीं होगा तो हमारी स्कॉलरशिप का क्या होगा। देखो, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नेट तो क्लियर हो जाता है बट जेआरएफ रह जाता है, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या मुझे वेट करना चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और जेआरएफ क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही पीएचडी में एनरोल कर लेना चाहिए। या कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नेट और जेआरएफ दोनों ही नहीं होते, वो भी ये सोच रहे होते हैं कि नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद ही पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए, या वो अभी भी पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद, पीएचडी में एनरोल करने के बाद अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर लें। तो ये कॉमन क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट के माइंड में कि क्या उन्हें नेक्स्ट 6 मंथ्स, मान लो अगर नेट हो चुका है या नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या उन्हें नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम दोबारा से स्टडी में लगाना चाहिए, क्या कुछ नंबर से रह गया है लास्ट की रिवीजन में निकल जाएगा, क्या वो किसी पीएचडी पे फोकस करें और नेट और जेआरएफ बाद में क्लियर कर लें। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज और जो इंस्टीट्यूशंस पीएचडी करवाते हैं वो जनरली एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव देते हैं एडमिशन लेने के लिए। एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा प्रोसेस होगा एडमिशन लेने के लिए, इनरोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखो जनरली दो तो दिखते हैं कि पहला तो हो गया कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो एडमिशन लेती हैं वो लेती हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ। यूजीसी नेट जेआरएफ। अब बहुत सारी, मैं अगर जनरली बात करूं तो सारी ही यूनिवर्सिटीज एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव भी देती है पीएचडी में एनरोल करने के लिए, और ये वेरी करता है आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। जैसे एग्जांपल लूं तो कई सारी यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप जेआरएफ के थ्रू, नेट जेआरएफ के थ्रू भी आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो, प्लस उसका खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर पीएचडी। सिमिलरली अगर मैं डीटीयू की बात करूं, उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो नेट जेआरएफ के बेसिस पे भी लेती है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट करवाती हैं फॉर पीएचडी। अब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं भी आपको शो भी करूंगा एंड में कि कैसे उनका प्रोसेस रहता है। प्लस अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर, अगर हमारे पास जेआरएफ नहीं है तो हमारी स्कॉलरशिप का क्या होगा। इसकी भी डिस्कशन मैं आपके साथ अभी करूंगा। देखो, पहली चीज, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के थ्रू जा रहे हो तो जेआरएफ है अगर आपके पास, तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप, मतलब आपको रिसर्च फेलोशिप मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जनरली होती है अराउंड 38,000 के आसपास आपकी जेआरएफ होती है। अब जिन बच्चों का नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ होता, उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या मान लो वो स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है क्या सर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जेआरएफ के अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, प्लस कई सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस अपनी स्कॉलरशिप देते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके जेआरएफ क्लियर नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं तो मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रहा है डीटीयू अराउंड 32,000 रुपीज, उसके आसपास की आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आईआईएम आईआईटीज की बात करूं तो अराउंड 40 to 45,000 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आईआईएम है, कौन सा आपका आईआईटी है, इतनी स्कॉलरशिप वो देते हैं अपने स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आपको क्या करना है सबसे पहले, देखो आपको क्या करना है सबसे पहले, आप अभी फ्री बैठे हैं तो आप अपना एक एक्सेल क्रिएट कर लीजिए। एक्सेल क्रिएट कर लीजिए। एक्सेल में क्या करना है, आप जिन जिन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो फॉर पीएचडी उन सब की एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने हैं, उन सब की स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं वो चेक करना है, मतलब उनकी क्या रिसर्च फेलोशिप है वो चेक करनी है, किन किन वे से उन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लिया जा सकता है वो चेक करना है, मतलब क्या आपका प्रोसीजर है, क्या आपका प्रोसीजर है। सारी यूनिवर्सिटीज जिनको आप टारगेट कर रहे हो उनके लिए ये डिटेल्स चेक करनी है, ताकि उनका आने वाला अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम हो वो आपसे मिस आउट ना हो। जनरली स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि एंट्रेंस एग्जाम मिस हो जाते, ठीक, तो मेक श्योर करना है कि आप इस पूरी लिस्ट को प्रिपेयर करो, ठीक है, समझ आ गया। फिर उसके बाद आप जिन जिन में एलिजिबल हो रहे हो उनको रखो, जिनमें अनएलिजिबल हो रहे हो उनको रिमूव कर दे जाओ, समझ आ गया। तो ध्यान रखना है जो आपका क्वेरी थी कि पहली चीज, क्या सर हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट यूजीसी नेट जेआरएफ, तो उसका आंसर आपको मिल गया है, यस आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। जो आपका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है एडमिशन लेने का उसको आपको जरूर चेक करना है। जैसे मैंने बताया डीयू डीटीयू में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर मैं आईआईएम आईआईटीज की बात करूं तो उनमें वो कैट के स्कोर के बेसिस पे भी पीएचडी में एनरोलमेंट ले लेते हैं, कैट हो गया जीमैट हो गया, उनके बेसिस पे भी आपका पीएचडी में एनरोलमेंट होती है। तो आपको करना क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कॉलेज जिसको आप टैप करना चाहते हो वो आपको उसकी एक एक्सेल क्रिएट करनी है और उनकी एलिजिबिलिटीज वगैरह को चेक करना है, ठीक है। देखो अब मैं डायरेक्ट दिखाता हूं आपको ड्यू का प्रोसेस अभी डायरेक्टली जाके। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं आपके लिए बहुत सारी पीएचडी से रिलेटेड वीडियोस लेके आने वाला हूं कि पीएचडी में कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या टॉपिक बेस्ट रहेगा आपका पीएचडी के लिए, पीएचडी से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन द एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ अनुज जिंदल चैनल। टेलीग्राम पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, पर्सनल करना है पर्सनल मैसेज, ग्रुप पे करना है ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। सो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। अच्छा, अगर कोई और वीडियो कोई और आपको चाहिए, सर ये पॉइंट में डाउट है नेट से रिलेटेड, जेआरएफ से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक। मेक श्योर कोई भी चीज आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व करूंगा, राइट। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने डीयू की वेबसाइट पे। तो मैं देखो एक आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे डीयू में भी आपके पास दो अल्टरनेटिव्स है पीएचडी में एनरोलमेंट करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ले गया हूं डायरेक्टली आपको, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ये पीएचडी प्रोग्राम का वो है। तो देखो यहां पे दो मोड्स हैं आपके, एक है रिटन एंट्रेंस टेस्ट, एक है डायरेक्ट इंटरव्यू। ये रहा सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका। देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जा सकते हो, पहला तरीका, और इसमें क्या होगा आपके एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स लगेंगे जो कि 70%, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसके होंगे 30%। दूसरा वे क्या है, थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू। इसका मतलब क्या हो गया, आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करके जा रहे हो, ठीक है। इसमें आपके यूजी पीजी इन सबके मार्क्स लगेंगे और उसके बेसिस पे आपकी लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो मतलब एक तरीका नहीं है, दो अलग अलग तरीके हैं। नेट जेआरएफ नहीं है तो आप अपना एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। अब यहां पे मैं आपको अलर्ट भी साथ साथ करना चाहता हूं। अलर्ट इन द सेंस कि अगर आप सोच रहे हो कि नेट जेआरएफ नहीं हुआ, सीधा एंट्रेंस एग्जाम देके एंट्रेंस टेस्ट देके मैं पीएचडी में एनरोल कर लूंगा, तो एंट्रेंस टेस्ट भी आपका इजी नहीं होने वाला। फिर से रिकॉल कर बोल दूं, एंट्रेंस टेस्ट भी जो होते हैं वो आपके इजी नहीं होते। मैक्सिमम स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते, राइट, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या इन बिटवीन हो, मतलब लेट्स से आप जून 2024 या दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हो, तो आप अच्छे से सिलेबस को कवर करो, आप पूरे कोर्स के थ्रू जाओ, आप हमारी सारी लाइव वीडियोस वगैरह जो मैं कवर करवाता हूं वो देखो, तो आई एम श्योर कि आपका नेट और जेआरएफ तो इजीली क्लियर हो जाएगा।
मतलब इसको प्लान बी मत ले लेना एंट्रेंस एग्जाम को, क्योंकि ये क्लियर करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, वो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आप थॉरोली प्रिपरेशन करोगे, कोर्स के थ्रू जाओगे, सारे के सारे लाइव सेशंस वगैरह अटेंड करोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।